बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हमारे प्यारे धाम धनी प्राण पिया राज रसिक के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 150 सुंदर साथ जी 150वां दिन है श्री बीतक साहिब चर्चा। श्री प्राणनाथ जी ने परम धाम की आत्माओं को परम धाम का आत्मिक आहार दिया। वहां का आत्मिक आहार देते हैं और परम धाम दिखाने के लिए कितना सुंदर सूर्य और कितने सुंदर पशु पंखी पीछे दिखाए जा रहे हैं। सेवा करने वाले सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और एक आत्मिक आहार के लिए पूरा जीवन न्योछावर किया जा सकता है, उसके एक कौर के लिए सुंदर साथ जी। तो हमें कहाँ अपना जीवन न्योछावर करना है, कहाँ ये तन चलना चाहिए और कहाँ ये दिल देना है, ये हमें दिखा रहे हैं हमारे प्राणनाथ जी। प्रणाम जी। आइए सबसे पहले अति सुंदर वाणी गायन हमारी सृजना दहल के मुखारबिंद से। प्रणाम जी सखी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सोनिया दीदी प्रणाम जी। और सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परिक्रमा प्रकरण 4। तुमको इश्क उपजा बने करो सो अब पार। तुमको इश्क उपजा बने करो सो अब पार। पूरे चलाओ प्रेम को जो याही में छाक छकाए। पूरे चलाओ प्रेम को जो याही में छाक छकाए। तुमको इश्क उपजा बने करो सो अब पार। निस दिन रंग मोहलन में साथ श्यामा जी श्याम। याद करो सुख सब अंगों जो करते आठों जान। तुमको इश्क उपजा बने करो सो अब पार। कीजिए
रात दिन रंग प्रेम में बिलास कीजिए है जे तुमको इश्क उपजावने करो सो अब अपनी जागने जो याद आवे निज सुख इश्क याही सो आवही याही सोये सन्मुख तुमको इश्क उपजावने करो सो अब फिर फिर सरूप जानी रखिए फिर भूख नसिनगा फिर मिलावा मूल का फिर देखो मनुहार तुमको इश्क उपजावने करो सो अब मैं जो दई तुम्हें सिखापन सोली जो दिल दे महमत का है ब्रह्मा श्रेष्ठ को सखी जीवन हमारा तुमको इश्क उपजावने करो सो अब पूरे चलो प्रेम को जो याही में छाक छकाए पूरे चलो प्रेम को जो याही में छाक छकाए तुमको इश्क उपजावने करो सो अब करो सो अब करो सो अब बोलो श्री प्राणनाथ
नाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सृजना जी, आपके चरणों में कितने प्रणाम करें। तुमको इश्क उपजावने करूं सो कोट, कितने उपाय कर रहे हैं सुंदर साथ जी, कितने उपाय। इधर से दसों दिशाओं से धनी जी की वाणी की आवाज गूंज रही है, कभी किसी के मुखार बिंद से, कभी किसी के मुखार बिंद से। ये सारे उपाय पिया जी खुद ही तो कर रहे हैं, और इतना भाव लेकर, इतना प्रेम भर के गाना, और वो भी गाना सुंदर साथ जी, बोलना भी मुश्किल होता है, वो भी गाना अति सुंदर। पिया जी की बहुत मेहर है जो सृजना जी हमें मिले हैं। भावों के माध्यम से कौन कौन से सुंदर साथ मिलते जा रहे हैं, अंदर से भरे हुए सब सुंदर साथ के हृदय में, और सब सुंदर साथ के नैनों में अश्रुधारा देख सकती हूँ मैं सुंदर साथ जी, हम सब देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये चोट देने के लिए सृजना जी। प्रणाम जी, आप जरूर जरूर आते रहिए। प्रणाम जी। और प्रणाम सुंदर जी। साथ जी, सृजना जी का वाणी गायन रिकॉर्ड होकर भी आ चुका है। बहुत जल्दी इसी वीक हम सब सुंदर साथ को उपहार के रूप में यूट्यूब में मिलेगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारी अति सुंदर, अति प्यारी श्री बीतक साहब क्या क्या लिख दिया है महामती जी की छाप देकर। बहुत सुंदर लालदास जी के माध्यम से क्या क्या लिखवा दिया पिया जी ने, और कितने सुंदर आगे अर्थ हुए हमारे प्यारे श्री राजन स्वामी जी के द्वारा। आइए चलते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बीतक साहब लिखवाने वाले की जय, बीतक साहब लिखने वाले की जय, टीका करने वाले की भी जय। और सब सुंदर साथ जो दिल देकर सुन रहे हैं और अपने हृदय में उतार कर जीवन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उन सब सुंदर साथ जी की भी जय। श्री धनी देवचंद्र जी लाए ये एक धर्म का सूत्रपात सुंदर साथ जी, सूरत के साथ जो प्रसंग आता है, श्री धनी देवचंद्र जी लाए किल्ली अल्लाह कलाम, श्री जी आप जाहिर करी दिया मोमिनों को ताम। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी परम धाम से तारतम ज्ञान की किल्ली अल्लाह कलाम, परम धाम से किल्ली लेकर आए हैं, यानी कुंजी लेकर आए। जब वो ज्ञान ही यहाँ का नहीं है तो कुंजी यहाँ की कैसे हो सकती है। कुंजी भी तो वहीं से आएगी ना सुंदर साथ जी, चाबी भी तो वहीं से आएगी जिससे कुरान तथा अन्य सभी धर्म ग्रंथों के भेद स्पष्ट हो जाते हैं। श्री प्राणनाथ जी ने श्री जी आप जाहिर करी दिया मोमिनों को ताम। श्री प्राणनाथ जी ने तारतम ज्ञान की कुंजी से सभी धर्म ग्रंथों के भेदों को स्पष्ट कर दिया, और परम धाम की आत्माओं को दिया मोमिनों को। धर्म ग्रंथों के तो भेद स्पष्ट किए, बाकियों को तो भेद खोल के बता दिए, हमें क्या दिया सुंदर साथ जी, मोमिनों को ताम दे दिया। मोमिनों को धर्म ग्रंथों के भेद यदि चाहिए भी होते हैं तो कई बार तब चाहिए होते हैं जब एंट्री करनी होती है। सुंदर साथ परिवार में एंटर होने के लिए बाधक होता है कई बार, हम जिस धर्म से आ रहे हैं, हम जिस संप्रदाय से, हम जिस पंथ से आ रहे हैं, कई बार हमें वहां की साक्षियां देनी पड़ती हैं, तब ये दिल कहीं जाकर, तब ये मन गवाही देता है कि नहीं ये वही है जिनको मेरी आत्मा कब से खोज रही है। बस
एक बार एंट्री हो जाती है, उसके बाद उसको गवाहियां नहीं चाहिए होती, उसके बाद उसको ताम चाहिए होता है, यानी कि आत्मिक आहार। परम धाम की आत्माओं को परम धाम का आत्मिक आहार दिया हमें पिया जी ने। देखो हर बार हमें अलग कर देते हैं, हर बार आप श्री कृष्ण त्रिधा लीला भी सुनिएगा, हर बार ब्रह्म आत्माओं को अलग से ट्रीटमेंट दी जाती है, स्पेशल वीवीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती है हमें। हम चाहे वैसी रहनी कर रहे हैं नहीं कर रहे, पर हमारी ट्रीटमेंट हमेशा अलग से होती है। हमारी पंक्ति भी राजी ने अलग लगाई हुई है, मुक्ति देने वालों की पंक्ति अलग लगाई हुई है, पर हम बार बार उधर मांगने वाली लाइन में भाग जाते हैं। हमें पता ही नहीं कि हम कहाँ, हमें राज्य ने कौन सी गरिमा हमें प्रदान की हुई है, हम फिर भिक्षुकों की पंक्ति में भागने की कोशिश करते हैं हर बार। पिया फिर खींच कर ले आते हैं कि नहीं, तू मेरी ब्रह्मात्मा है, तुझे क्या चाहिए, तुझे आत्मिक आहार चाहिए। उसके लायक बना रहे हैं, उसके काबिल बना रहे हैं सुंदर साथ जी, सारे धर्म ग्रंथों के भेद खोल खोल के, और धीरे धीरे ब्रह्मवाणी से, मंथन से, वाणी मंथन से जोड़ के रहनी को बदलती जा रही है ये कुंजी सुंदर साथ जी। ये आत्मिक आहार जो रोज हमारे श्रवण अंगों से अंदर प्रवेश कर रहा है ना, हमें पता ही नहीं कि कितना बदलाव हमारे अंदर आ चुका है। हम जितना नोटिस करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा अंदर बदलाव आ चुका है। उनसे पूछिएगा जिनको आपसे मिले हुए काफी दिन हो गए हैं ना, वो नोटिस करके बताएंगे कि इतने कैसे बदल गए, क्या थे, क्या हो गए, क्यों? क्योंकि रोज आत्मिक आहार अंदर प्रवेश करके वो अंतर पैदा करता जा रहा है। क्योंकि पत्थर पर चोट करके एक दिन टूटता जरूर है, पर वो हर चोट उसको कमजोर करती चली जाती है। यदि 100वीं चोट से टूटा है तो 99 चोटें उसमें रोल प्ले करती हैं उसको कमजोर करने में। इसी प्रकार ये ब्रह्मवाणी अंदर जाके चोट कर रही है, एक एक करके एक एक विकार कमजोर होके ढहता जा रहा है सुंदर साथ जी। और पक्की क्या होती जा रही है, हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारा ईमान, हमारा समर्पण पक्का होता जा रहा है अंदर ही अंदर। सभी, भावार्थ लिखते हैं स्वामी जी, सभी धर्म ग्रंथों यानी वेद कतेब, किसी से वेद हो, कतेब हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, कोई भी सुंदर साथ जी पंथ, संप्रदाय, धर्म, हमें किसी की कोई बाउंड्री नहीं है। हमारे पिया जी की वाणी सबको एक करके दिखाती है, सबका एकीकरण करके बताती है कि सारे धर्म ग्रंथ किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। सभी धर्म ग्रंथों, वेद कतेब के रहस्य स्पष्ट हो जाने से एक सच्चिदानंद पर ब्रह्म की पहचान होती है। तत्पश्चात, उनके तत्पश्चात, जब तक पहचान नहीं हुई प्रेम में डुबकी नहीं लगा सकते। जब पहचान ही नहीं हुई प्रेम करना किनसे है, तो कौन से प्रेम में डुबकी लगाएंगे। यदि अभी भी संशय है, यदि अभी भी थोड़ी सी थोड़ी सी शाइनेस फील होती है, अभी भी थोड़ी सी शर्म आती है बताते हुए, या थोड़ा सा एक आड़ा है कि मैं रिश्तेदारों में हूं, मैं कैसे नाम लूं अपने धनी जी का, तो सुंदर सा जी इसका मतलब अभी अंदर पक्का नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो फंसा हुआ है। नाम लीजिए सुंदर साथ जी, पता नहीं उनका नाम सुनने का ही कोई इंतजार कर रहा हो। आगे नहीं भी बताना आता कोई बात नहीं, हर सुंदर साथ बोलेगा, हर सुंदर साथ पिया जी की पहचान देगा। बहुत जल्दी ये जो साक्षियां इकट्ठी हो रही है ना, पूरी पीडीएफ बन के पूरे सुंदर साथ परिवार के पास होगी, ताकि कोई भी आपसे बात करे, हमें नहीं भी याद होता, हमें नहीं भी आता, तो हमारे फोन में एक पीडीएफ जरूर रेडी होनी चाहिए उनके प्रश्नों के उत्तरों के लिए, उनकी साक्षियों के लिए, कि आपके धर्म में देखिए क्या लिखा हुआ है। केवल मैसेज दीजिए आगे, जैसे पिया जी की इच्छा। एक सच्चिदानंद की पहचान होती है, तत्पश्चात उसके बाद हमें भी पारब्रह्म की पूरी पहचान पिया जी की हो चुकी है या नहीं, अभी भी संशय बाकी है। हमें उन पे पहचान तो उनकी हो गई है, ईमान भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आ गया है, पर कभी कभी माया की मुश्किलें आती है ना धनी, तो फिर हमारा ईमान थोड़ा कच्चा पड़ जाता है। ऐसे नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। 100% पिया है,
कहते हैं ऐसा 100% है कि इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी निकाल भी दो ना, अनंत माइनस अनंत भी अनंत ही होता है। ऐसा 100% है वो। तो ईमान भी उसको वैसा ही 100% चाहिए, अनंत ईमान चाहिए सुंदर साथ जी, यदि अनंत प्रेम में डुबकी लगानी है। कोई भी माया की अड़चन आए, कोई भी माया की मुश्किल आए, हमें पता ही नहीं लगता अब, क्योंकि मैं तो एक आत्मा हूं। आत्मा पर कोई मुश्किलें नहीं आया करती। मैं तो जीव भाव में हूं ही नहीं। मैं तो अब परात्म का श्रृंगार सजने को तैयार खड़ी हूं। इस प्रकार रोज आत्मिक रिमाइंडर अपने आप को दीजिए, रोज सुबह उठते कि तू कौन है। ये मेरा शरीर है, मेरा जीव है जो मैंने धारण किया है। ये मुझे नाम दिया गया है यहाँ पर। मैं ये नहीं हूं। मेरा कौन कहता है, वो अलग होता है। ये मेरा बच्चा है, मैं बच्चा नहीं हूं, मेरा बच्चा है। मैं अलग हूं उससे। तो मैं आत्मा हूं, मैंने ये शरीर धारण किया है, मैंने ये जीव धारण किया है। आई एम सेपरेट फ्रॉम देम। मैं कौन हूं? मैं तो धनी हूं। यानी जब उनके साथ एकाकार हो जाएंगे तब ये कह पाएंगे कि तेरे में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। अभी तो मेरा धनी है, तो इसका मतलब वो भी सेपरेट है अभी। यदि शरीर मेरा है, जीव मेरा है, धनी भी मेरा ही कहते हैं अभी। इसका मतलब अभी तू मैं और मैं तू हुआ नहीं है। अभी सेपरेशन है उनके साथ भी, कोई ना कोई अलगाव है, थोड़ा सा कोई ना कोई पर्दा पड़ा हुआ है। जब तू मैं और मैं तू हो जाए, तब हम कहेंगे तू ही तू है या मैं ही मैं हूं। फिर मेरा और तेरा नहीं चलता सुंदर साथ जी। तत्पश्चात जब उनकी पहचान हो जाए, उसके पश्चात उनके प्रेम में डुबकी लगाने पर उनका दिल प्रियतम का धाम बन जाता है। मोमिनों का दिल जैसे जैसे ये आत्मिक आहार के जो न्यूट्रिशंस है ना, वो आत्मिक हेल्थ को बेटर करते जाते हैं, आत्मा की सेहत सुधरती चली जाती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, सारे वाइटमिन्स मिल रहे हैं, सारा प्रोटीन मिल रहा है, आत्मा का प्रोटीन जो उसको चाहिए। जो जो जितना बैलेंस्ड वे में चाहिए, पिया वैसे वैसे अंदर देते जा रहे हैं। रोज आत्मिक आहार लेने से कितना डिफरेंस आ सकता है सुंदर साथ जी। कब से आत्मा कैसे बैठी हुई थी, बिल्कुल दृष्टा होकर, कुमलाया मुख, उसका भी थोड़ा सा भाव उसके चेहरे पे भी आते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो कुमलाया, हल्का हल्का जैसे जीव कुमलाया हुआ है ना, वैसे मुख लेके बैठी थी। जैसे ही आत्मिक आहार देते थे हम, आत्मिक आहार उसको कभी कभी साल में एक बार आश्रम चले जाते थे, मंदिर जाते थे एवरी वीक, वहां से लेकर के आते थे, क्या आत्मिक आहार ही लेकर आते थे ना, फिर तो ठीक है। अगर आसपास की चीजें, अच्छा ये यहाँ गई हुई है, अरे वाह ये पता नहीं क्या करते रहते हैं, इनको पता नहीं ऐसे क्यों करना, अगर ये सब लेके आए हैं तो वो आत्मिक आहार नहीं है। मुझे एक बड़ी प्यारी बात कही मेरी एक कजिन ने, उन्होंने कहा यू आर वेरी गुड, आप बाहर हो ना, आप बाहर मतलब सुंदर साथ से ज्यादा मिल नहीं पाते हैं, हम जा नहीं पाते हैं किसी आश्रम में। उन्होंने कहा यू आर इन द बेस्ट सिचुएशन। क्यों? क्योंकि आप यूट्यूब में से ले लेते हो। यूट्यूब में वही दिखता है, वही मिलता है जो आप लेना चाह रहे हो। आसपास की दिखती नहीं है, ये यहाँ क्यों गए, ये इतने दिन बाद क्यों आए हैं, इन्होंने मेरे से बात नहीं की, इन्होंने मेरी प्रणाम का जवाब नहीं दिया, कुछ आता ही नहीं है यूट्यूब में, ये सब दिखता ही नहीं है। आसपास का जो इकट्ठा करके लाते हैं ना हम, कूड़ा करकट सुंदर साथ जी, यस इट इज कूड़ा करकट डेफिनेटली, तो वो धो देता है। जो चर्चा सुनी थी ना, वो तो डिस्कशन किया नहीं, उसका तो सहूर हमने किया ही नहीं। जो आश्रम में बैठ के, ज्ञानपीठ में बैठ के हम चर्चा सुन के आए थे किसी भी मंदिर में, वो उसका सहूर तो किया नहीं। सहूर किन बातों का किया? आसपास की बातों का बहुत सहूर कर लिया, वो पक्की होती चली गई, चर्चा कच्ची होती चली गई सुंदर साथ जी। तो प्रियतम का धाम तब बनता है जब आत्मिक आहार रोज उड़ेला जाए अंदर, और आसपास की बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दिया जाए, तब प्रियतम का धाम बनने की तरफ हम बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। हमारा हृदय भी बन सकता है रोज, जब ये न्यूट्रिएंट्स हमारे अंदर
धनी जी उड़ेल रहे हैं कोई ना कोई माध्यम से, कभी वाणी गायन के माध्यम से, क्या पता कौन सा शब्द मेरी रूहों को चोट कर जाए, कभी चर्चा के माध्यम से, कभी चर्चनी, कभी चितवनी, कभी सुंदर साथ से भी बात हो जाए, वही चर्चा बन जाती है सुंदर साथ जी, क्योंकि मीठी धनी की बात, उनका जिक्र चल रहा है तो वो भी अपने आप में एक चर्चा होती है। मेरे धनी का जिक्र, मेरे पिया का, मेरे प्रियतम की बात जहां भी होती हो वहां से ले लीजिए सुंदर साथ जी। किसी का तन मत देखिए, कोई स्थान मत देखिए, बस देखिए मेरी आत्मा का आहार यहाँ मौजूद है, मेरी आत्मा को न्यूट्रिएंट्स इधर से मिल सकते हैं और उसका कुमलाया हुआ फेस पे ग्लो आ सकता है। यहाँ के फेस की कितनी चिंता होती है, यहाँ के चेहरे की कितनी चिंता होती है ना, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, इस पे फेस पैक भी लगाए जाते हैं, बड़ा कुछ किया जाता है, अच्छे अच्छे बादाम और ये सब खाया भी जाता है, हमारा शरीर अच्छा रहे। आत्मिक हेल्थ के बारे में हमने कभी सोचा है सुंदर सा जी? 450 साल से भूखी बैठी है ये आत्मा, कभी आहार उसको प्योर शुद्ध शुद्ध देसी घी लाते हैं ना, शुद्ध सब्जियां लाते हैं हम तोड़ तोड़ के, शरीर अच्छा रहे, इसके लिए शुद्ध आहार का अरेंजमेंट करना है सुंदर सा जी। आसपास का कुछ नहीं लेना, जो खरपतवार सब्जियों के आसपास भी उग जाया करती है ना, उसको तोड़ के नहीं खाना है। शरीर के लिए सब समझ में आता है, आत्मा के लिए समझ में नहीं आता। अब उसके चेहरे पर भी सुंदर साथ जी वो कांति, वो आभा छलकने लगी है, क्योंकि रोज ब्रह्मवाणी अंदर जा रही है। यू डोंट इवन नो, आत्मा का, अपनी ही आत्मा का दर्शन होगा तभी तो हमें पता लगेगा कि कितना कांतिमय उसका चेहरा होता जा रहा है धीरे धीरे। बहुत सुंदर, पर आत्म के श्रृंगार के लिए तैयार होती जा रही है हमारी आत्मा। कहते हैं प्रेम में डुबकी लगाने पर उनका दिल, यानी उनका किनका, हमारा दिल सुंदर साथ जी, मोमिनों का दिल प्रियतम का धाम बन जाता है, और उसमें परम धाम के अखंड आनंद की, आनंद की नहीं, अखंड आनंद की, जो खंडित नहीं किया जा सकता कभी भी, जो कभी भी नहीं रुकता, उसके बाद एक बार आनंद की पदचाप सुन गई हमारे हृदय को, आनंद साहब आ रहे हैं, कौन है, मेरे पिया ही हैं सुंदर साथ जी। इश्क भी वही है, आनंद भी वही, सारा ही वही है। वो आते हैं तो ही आनंद आता है। जब आनंद की पदचाप सुन गई मेरे हृदय को आते हुए भी, वो भी अखंड होती है, और जैसे ही अंदर प्रवेश है, सूक्ष्म रूप से प्रत्यक्ष अंदर प्रवेश उनका हो जाता है, तो बस उसके बाद एक झलक काफी है सुंदर साथ जी। यहाँ जागृत होने के लिए, पूर्ण जागृति जिसको कहते हैं, जब परम धाम का जर्रा जर्रा बिल्कुल पास महसूस हो, उस जागृति के लिए, और अकेले जर्रे जर्रे को भी क्या करेंगे, साथ में पिया ही नहीं होंगे तो। और हम क्या मांगते हैं, यहाँ का मांगते हैं सुंदर साथ जी, यहाँ का कुछ नहीं मांगना। अब तो समझ में आ गई होगी, कम से कम जितने सुंदर साथ रोज सुनते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते हो या सामने बैठकर सुनते हो, किसी भी और कहीं से भी सुनते हो, जो सुंदर साथ रोज ब्रह्मवाणी सुनते हैं, मंथन करते हैं, उनको कम से कम इतना तो पता लग गया है कि अब माया की कोई मांग नहीं मांगनी, देखना है तो पिया तेरे नेत्रों में देखना है। सुनिधा चुबाराते रंगीन बारियां दा, कोई की करूगा। कहते सोने के चौबारे डाल डाल के यहाँ क्या करना है, सोने के महल यहाँ बना बना के मैं क्या करूं, ये रंगीन रंगीन खिड़कियां कलर करा करा के यहाँ पे अपने घर को सजा सजा के मैं क्या करूंगी, मेरा प्रियतम पास में नहीं होगा तो। सोने दा चुबाराते रंगीन बारियां दा, कोई की करूगा। तेरिया अखां दे विच तक लवांगे, जदों जी करूगा। तेरिया अखां दे विच तक
लवांगे जदों जी करूगा। यहाँ पर कहते सोने के महल बना बना के क्या करूं, तेरी नजरों में मैं देख लूंगी। जब मेरा दिल करेगा मैं वहां सोने के महल देखूंगी, मैं वहां पर कलरफुल परम धाम, यहाँ क्या रंगीन बना लेंगे हम, वहां का मल्टी कलर्ड परम धाम मैं अपना देखूंगी। जब तेरी नजरों में देखूंगी, तेरे दिल में मैं झांक लूंगी। यहाँ पर मैं कहाँ कलर्स ढूंढ रही हूँ, यहाँ कहाँ रंगीन खिड़कियां, रंगीन दरवाजे बनाने की कोशिश कर रही हूँ। 450 साल से इस माया को, अपने आसपास के छोटे से ब्रह्मांड को, इस माया को रंगीन बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये तो नहीं रंगीन होती, ये रंग अखंड है ही नहीं। फिर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं। बार बार कितनी कोशिश कर करके अपने ब्रह्मांड को समेटती हूँ, और जरा सा उस पर से मेहनत हटाओ, वो फिर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। ये इतना खंडित रंग है सुंदर सा जी, कितनी भी कोशिश कर लो कभी खुश नहीं किया जा सकता इस माया को, कभी रंगीन रखा नहीं जा सकता। जो हल्का सा रंग आता भी है वो भी चला जाता है। पिया के नेत्रों में कितने रंग हैं, पिया का हृदय आठों सागर भरे पड़े हैं जिसमें, और एक मेहर सागर में अनंत रंग समाये हुए, रस सागर में 10 रंग समाये हुए। सुंदर साथ जी, मेरे पिया के हृदय से कलरफुल और क्या हो सकता है, हम सुंदर साथ के श्रृंगार से रंगीन और क्या हो सकता है। इतने रंग मेरे परम धाम में, एक एक नग सारे रंगों की गाथा कहता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ इस माया को कलरफुल करने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ सुख ढूंढते रहेंगे, इतने वर्षों से, इतनी शताब्दियों से ढूंढते रहे, नहीं मिले, तो अब आत्मिक सुख की ओर, आत्मिक आनंद, अखंड आनंद की ओर मुड़िए। कहते हैं होती है वर्षा, 100% होती है। कोई नहीं कहता मैंने ईश्वर को पा लिया, हमारे परम हंसों ने पाया। 100% गारंटी है कि वो मिलते हैं। हमारी बीतक साहब में लिखा है, हमारी श्री मुखवाणी में लिखा है कि वो मिलते हैं, तो हमें भी मिलेंगे सुंदर साथ जी। उसमें परम धाम के किस्में हमारे दिल में सुंदर साथ जी, अखंड आनंद की अपार वर्षा होने लगती है। यही ब्रह्मात्माओं का आत्मिक आहार है। जैसे जैसे अंदर जाता है, पहले यहीं से शुरू होता है सुंदर साथ जी, पहले ज्ञान दृष्टि से ही दिखते हैं वो। आज भी स्वामी जी की एक चर्चा सुन रही थी मैं, अभी तक पहले शंका समाधान चितवनी के जो आए हैं उन्हीं में से नहीं निकल पा रही हूँ, दूसरे पे जा ही नहीं पा रही सुंदर साथ जी। उसमें बोल रहे थे वो, पहले ज्ञान दृष्टि से दिखेंगे पिया जी, ज्ञान दृष्टि से दर्शन होते 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 थकना नहीं है, होते होते प्रेम की धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, अपने आप पिया उसकी पराकाष्ठा पर ले जाएंगे। ज्ञान को फेल मत कीजिए कि ये कुछ है ही नहीं, बस प्रेम ही सब कुछ होता है, प्रेम उसके बिना आता ही नहीं है। पहली 10 सीढ़ियां मिस कर जाइए, 11वीं पे चढ़ना कैसे है, उसके लिए भी एक सीढ़ी लगानी पड़ेगी। पहली 10 सीढ़ियां ढा दीजिए सुंदर साथ जी, है ही नहीं 10, हमारे लिए कोई औचित्य ही नहीं है ज्ञान का। क्या करना है उनके हैं तो ले ही जाएंगे, क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की, रोज सुनने की, रोज वाणी पढ़ने की, कहाँ समय है हमारे पास। प्रेम बहुत करते हैं हम राज जी से, मैंने बहुत सुंदर साथ से सुना है ये, प्रेम हमारा बहुत है धनी के साथ। तो सुंदर साथ जी, ज्ञान के बिना प्रेम आ नहीं सकता, ये लिखा हुआ है हमारी श्री मुखवाणी में। पहली 10 सीढ़ियां हटा दीजिए, 11वीं पे चढ़ना कैसे है। तो इसलिए ज्ञान का अपना महत्व है, उसके महत्व को क्षीण नहीं किया जा सकता। ज्ञान दृष्टि से, क्योंकि भावलीनता में डूबते हुए हमने थोड़ा थोड़ा सा मूल मिलावा और सारी शोभा ज्ञान से अपने हृदय में बसा ली, उसके बाद ज्ञान दृष्टि कब प्रेम से ओत प्रोत हो जाएगी, कब वो भावलीनता एक्चुअल एक्सपीरियंस में बदल जाएगी सुंदर साथ जी, वो धनी के हाथ में है। पर चलना शुरू तो ज्ञान से ही करना पड़ेगा।
तो इसलिए इसके इल्म के विलास को भी कम मत आंकिएगा। इल्म में भी इतना विलास है। सुंदर साथ जी के कॉल्स आ रहे हैं आजकल बहुत, श्री कृष्ण त्रिधा लीला सुनकर ही उनको इल्म का वो विलास अंदर अंदर ओत प्रोत होके जो उमंग दे रहा है ना सुंदर साथ जी, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सोचिए, वो तो छोटा सा पार्ट है अभी हमारे पूरी श्री कुलजम वाणी का। पूरी वाणी में इल्म का जब विलास मिलेगा तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम। और सुंदर साथ जी, इल्म का विलास परम धाम में अवेलेबल नहीं, यहाँ पर अवेलेबल है। वहां कभी नहीं मिला था, यहाँ मिलता है। तो इसलिए इससे भी वंचित ना रहें, बैठे चितवन में वही ज्ञान लेकर आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। नो कंप्लेंट्स, नो थकान, अनटायरिंगली आगे बढ़ते जाना है, बिना थके और बिना शिकायत किए कि पिया दिखाई क्यों नहीं देते। क्योंकि हमें बीतक साहब ने बता दिया है कि तुम में क्या क्या कमियां हैं, इसलिए मैं दिखाई नहीं देता। तो वो कमियां भी पिया आप दूर करो। स्वामी जी कहते हैं रोज पिया से बात करके कहो, पिया जी माया माया से मुझे बचाए रखना। पिया से कहे ना सुंदर साथ जी, खुद ही क्यों जूझते जा रहे हैं, मुझ में इतने विकार हैं निकलते नहीं, मुझ में ऐसे नहीं होता, धनी पे टाल दो। उनसे कहिए रोज, पिया मुझे माया से बचाए रखना, पिया मुझे विकारों से दूर रखना, पिया मुझे आपके दर्शन देना। देखिए, जो धनी से मांगेंगे क्यों नहीं देंगे। माया की मांगे छोड़कर ये डिमांड सब रखनी शुरू करनी है हमने पिया जी के सामने, और होता चला जाएगा। मोमित सुन्नत जमात में बातें करें बीतक, प्रियतम अक्षरातीत पर। सुन्नत जमात कौन होती है? अटूट विश्वास रखने वाली परम धाम की ब्रह्म आत्माएं। तो सुन्नत जमात में शामिल होना है सुंदर साथ जी। कैसी भी परिस्थितियां हो, वी डोंट केयर, क्योंकि मैं पिया जी की अंगना हूं। वो परिस्थितियां मुझ पर आई ही नहीं है, वो तो जीव पर आई हुई हैं, और मैंने जीव भाव से नाता तोड़ लिया है। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी परिस्थिति टूट पड़ी है, क्योंकि हमारा विश्वास अटूट है, हमारा ईमान अटूट है। प्रियतम अक्षरातीत पर अटूट विश्वास रखने वाली परम धाम की ब्रह्म अंगनाएं आपस में माया से होने वाले अपने युद्धों के प्रसंग की चर्चा किया करती हैं। मोमिन सुन्नत जमात में बातें करें बीतक। कौन सी बीतक? यानी जो बीती हुई बातें हम सुन रहे हैं, वो सखियों की मीठी बतियां में भी सुन रहे हैं सुंदर साथ जी, और बीतक साहब में तो सुनते ही सुनते हैं, वहीं से तो सीखी हैं हम सब सुंदर साथ ने। मोमिन सुन्नत अटूट विश्वास रखने वाली परम धाम की ब्रह्म अंगनाएं, सुन्नत जमात में शामिल जो हैं, वो आपस में बातें भी क्या करती हैं? माया की कोई बात नहीं करती वो सुंदर साथ जी, ना ही एक दूसरे की चुगलियां करती हैं, ना राग द्वेष की, ना ईर्ष्या की बात करती हैं। ये बीतक साहब कह रही हैं सुंदर साथ जी। तो इसलिए हमें सीखना है कि यदि हम भी सुन्नत जमात में शामिल हैं, यदि हमारा भी अटूट विश्वास है, तो हम किसी की निंदा चुगली राग द्वेष में नहीं पड़ेंगे। बातें भी करेंगे तो सखियन की मीठी बत्तियां, पहली बार मिले हैं तो माया से होने वाले अपने युद्धों के प्रसंग की चर्चा किया करती हैं कि कैसे कैसे पिया जी ने मुझे माया से निकाल दिया। वहां भी धनी का ही जिक्र हुआ करता है, उसके अलावा उनको कोई बात ही नहीं आती है। और सुंदर साथ जी, ये बातें करने से होता क्या है? ये बातें करने से क्या मिलता है? आप सोचिएगा एक बार बैठ के, अपने कानों को, अपनी जिह्वा को निंदा रस देने से क्या मिला आज तक? आज तक उससे कुछ फायदा हुआ? पिया जी मिल गए या हम उनके पास चले गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार द्वेष राग, क्या मिला उससे आज तक? और हम कहते ही रह गए कि दर्शन क्यों नहीं देते। कहते हैं ये वाली बातें करो ना बैठ के, कैसे माया से युद्ध हुए, क्या सुना हमने आज, आपस में पिया जी का जिक्र करो तो क्या होता है? हक का प्यार इन पर। कितनी सुंदर बीतक साहब, एक एक चौपाई में जो प्यार भर के उड़ेला है ना पिया जी ने, और हमें बता रहे हैं इस बहाने ये सुन्नत जमात कोई और नहीं है कि बीतक किसी और की कथा कहानी हो रही है। ये ना ना ना, इसको स्टोरी की तरह नहीं सुनना।
हर बात मेरे लिए कही गई, हर बात में मैं हूं और तू है, हर बात में मेरे धनी है, हर बात में मैं हूं, मेरे लिए ये चौपाई उतरी है। बस इस प्रकार से बीतक साहब को अपने हृदय में समा लेना है, अपने जीवन में उतार लेना है। बस इसी बात की देरी है सुंदर साथ जी, इसलिए दर्शनों से बस थोड़ा दूर है, और वो पूरी होने ही वाली है, बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। तो हम मोमिन जो सुन्नत जमात में हक का प्यार इन पर जो ऐसा करते हैं, उन पर हक का प्यार बरसता है। ये बात बड़ी बुजुर्ग कहते, इसको हल्के में ना ले लेना कि ये सुनकर फिर भी हम वही सब करते रहें ना। अपनी रहनी में आज से, अभी से प्रण कर लेना है कि यदि मेरी फोन पे भी या रूबरू या किसी भी तरह से किसी भी सुंदर साथ से मेरी बात होती है, मुझे कैसी बातें करनी है। यदि शुरू कर रहे हैं, पहली बार वो सखी मिली है, तो अपनी सारी बीतक उनको सुनाइए सखियन की मीठी बतियां की तरह। मैं कैसे आई, मुझे पिया कैसे खींच कर लाए, और फिर आगे बात बढ़ाइए। पिया जी की बात, जो जो चर्चा सुनी जाती है, जो जो वाणी मंथन आप करते हैं, जो बीतक साहब का मंथन करते हैं, जो चर्चनी सीखते हैं, चितवन करते हैं, उसकी बातें उनसे कीजिए। तो हक का प्यार इन पर कैसे नहीं लुटाएंगे धनी प्यार, जो उनका जिक्र करेगा सुंदर साथ जी, उन पर तो प्यार ही प्यार लुटाएंगे। कहते हैं आपस में कौन सी बात करते हैं, माया से होने वाले अपने युद्धों के प्रसंग की। ये युद्ध से कम नहीं होता सुंदर साथ जी, इसमें तलवारें नजर नहीं आया करती, इनमें मिसाइलें नजर नहीं आया करती, मानसिक मिसाइलें चला करती हैं सुंदर साथ जी। कभी शारीरिक कष्ट आया करते हैं, कभी मन पे कष्ट आया करते हैं, कभी अंतस्करण दुखी हो जाता है। तो ये युद्ध होते हैं माया से। इन युद्धों में पिया जी की वाणी, इसी से जीता जा सकता है सुंदर साथ जी। इससे बड़ा कोई अस्त्र नहीं है इन युद्धों के लिए, प्रेम भरा अस्त्र है ये। युद्धों के प्रसंग की चर्चा कीजिए, ये कितनी गरिमामयी बुजुर्ग बात है ये, बात बड़ी बुजुर्ग, कितनी गरिमामयी बात है। स्वयं अक्षरातीत पार ब्रह्म इनसे प्रेम करते हैं जो ऐसी बातें आपस में करते। तो आपस में बातों का स्टाइल भी चेंज करने को बीतक साहब बोल रही हैं। अब बातों की क्वालिटी चेंज करनी है, क्वांटिटी कम कर देनी है। क्वांटिटी ज्यादा ना हो, इट्स फाइन, पर उसमें क्वालिटी मैटर्स। आज 1 घंटा सुंदर साथ से बात की, पर उस 1 घंटे में कितनी देर पिया का जिक्र था और कितनी देर दूसरों की बातें थी, कितना टाइम हमने कहाँ लगाया। केवल सोशल मीडिया पर ही या फिर और जगह ही सीरियल देखने में इधर उधर ही टाइम वेस्ट नहीं होता, या माया के ही काम करते रहे। सुंदर साथ से ही बात कर रहे हैं, पर क्या क्वालिटी टाइम उसमें से हमने निकाला। हम तो सुंदर साथ से ही बात कर रहे थे ना, हम माया में थोड़ी टाइम वेस्ट कर रहे थे। पर उनमें से क्या लिया, क्या दिया सुंदर साथ जी। अपने पास कूड़ा था, उनको भी वही दे दिया? नहीं, नहीं करना है सुंदर साथ जी। ना अपना समय नष्ट करना है, ना उनका करना है। गरिमामयी ये बात है। यदि हम आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, क्वालिटी बातें करेंगे, तो फिर क्या होगा, स्वयं अक्षरातीत पर ब्रह्म प्रेम करते हैं हमसे। फिर उनसे मांगा नहीं जाता, धनी प्रेम करो हमसे, धनी चितवन में हमें दिखाई दो, स्वयं आकर प्रेम करते हैं। फिर तो आज से अपनी बातों पर भी चेक रखना। पूरा दिन सुंदर साथ जी, एक एक घड़ी बदल देंगे हमारी पिया जी, एक एक पल बदल देंगे। हमारे जीवन जीने का तरीका हमको बीतक साहब सिखा देगी कि तुमको एक एक सांस लेनी है तो लेनी कैसे है। आज तक कितनी सांसें तुमने व्यर्थ कर दी, बीतक साहब की एक एक चौपाई उन सांस को अंदर भरने का और बाहर निकालने का तरीका सिखा रही है हमें। ये सीख लेना है हमको, बस उसके बाद मांगना नहीं पड़ेगा सुंदर साथ जी, स्वयं प्रेम करेंगे वो हमसे आके। जिनो सेवा करी स्नेह सो, सेवा करने वाले सुंदर साथ पे तो रीझ रीझ जाते हैं पिया। क्यों? खुद हाथ पकड़ के तो सेवा कराते हैं वो। जिनो सेवा करी स्नेह सो, चाहे तन की, मन की या धन की,
तन मन दिया धन, तो आए इस्लाम में एक खासल खास मोमिन। ये खासल खास मोमिन है जो सेवा करते हैं सुंदर साथ जी। जिन्हों सेवा करी सनेसों, जिन्होंने अपना तन या मन या धन या तन और मन और धन जागनी कार्य में न्योछावर कर दिया तथा प्रेम पूर्वक धनी के चरणों में सेवा की। किसी भी प्रकार की सेवा सुंदर साथ जी की या कर रहे हैं, वे ही वही मुनि है, ये लिख दिया उन्होंने सुंदर साथ जी। कहते वे भी ब्रह्म मुनि है, नहीं लिखा कि वो भी ब्रह्म मुनि है, वही ब्रह्म मुनि है, बाकी है ही नहीं कह रहे हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द पे। जो सेवा करते हैं, जो कुर्बान करते हैं, आइदर तन और मन और धन या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, तन मन की करते हैं, धन जितना भी दिया है राज जी ने, चलो तन मन तो दिया हुआ है ना, या मन और धन की करते हैं, या तन और धन की करते हैं, या तन मन धन तीनों से करते हैं। एक भी कर लें, तन से या मन या धन, एक से भी या कॉम्बिनेशन जितना है लगा दीजिए, जितने रिसोर्सेस पिया जी ने हमें अवेलेबल करा रखे हैं इस संसार में। वे ही कहते हैं जिन्होंने न्योछावर कर दिया। बीतक साहब न्योछावर की कहानी कहती हैं, पूरी श्री बीतक साहब में यही न्योछावर की कहानी हमारे लिए कही गई है। मेरे लालदास जी, मेरे चिंतामणि जी, मेरी सखी तो बैठी हैं उनके अंदर। हर सुंदर साथ ये सोचेगा ये कोई लालदास जी की कहानी नहीं कही जा रही है, ये प्रसंग मेरे लिए लिखा, मेरी सखी का, आसबाई का प्रसंग मेरे लिए लिखा गया है। उसने न्योछावर कर दिया सब कुछ, सोचा भी नहीं एक बार कि मेरा सब चला गया, मैं फिर खड़ा हो जाऊं ना, चल पड़े हैं सुंदर साथ जी। और एक बार पीछे पलट के सोचा नहीं, एक बार भी श्री बीतक साहब में प्रसंग नहीं आएगा कि लालदास जी ने दोबारा सोचा कि मैं क्यों आ गया, या मैं वापस चला जाता तो अच्छा होता, मैं फिर से खड़ा हो जाता ना। एक बार समर्पित हुए, टूक टूक हो गए सुंदर साथ जी। तो जो प्रेम पूर्वक न्योछावर होते हैं, प्रेम पूर्वक लिखा है सुंदर साथ जी, अभिमान पूर्वक, अहंकार पूर्वक नहीं लिखा हुआ। उस सेवा का कोई फायदा नहीं होता। हम आगे आगे बढ़ के अग्रणी बने रहें, पर अंदर अहंकार मेरी जगह कोई ले ना ले, सेवा का कोई फायदा नहीं होगा। वो लूट कर ले जाएंगे। जो सुंदर साथ जी जिनके अंदर अहंकार ना हो, छोटी सी सेवा का भी, छोटी सी एक एक कण भर सेवा का भी मन भर वो फल लेकर चले जाएंगे। इतना प्रेम पिया का उनपे बरस जाएगा। यहाँ फल प्रेम ही होता है। और अहंकार पूर्वक की हुई बड़ी से बड़ी सेवा, चाहे पूरा दिन उसमें लगा दिया जाए, उसमें कण भर भी नहीं ले पाएंगे। तो प्रेम पूर्वक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो धनी के चरणों में सेवा की, वे ही, ओनली दोज, केवल वही परम धाम के ब्रह्म मुनि हैं। और उन्होंने ही होता है उसको पक्का करने के लिए, वही है जिन्होंने शाश्वत निजानंद की राह अपनाई। शाश्वत मतलब हमेशा बरसने वाला आनंद उनको ही मिलता है। जरा सी भी ग्रंथि अंदर है सेवा करते हुए, चाहे अहंकार की हो, प्रतिष्ठा की हो, दूसरों को दबाने की हो, वो सेवा असफल है। ना करनी ज्यादा अच्छी है, अपनी आत्मा के लिए ज्यादा अच्छी है, अपनी राह आसान रहे उसके लिए बेटर है कि अभी नहीं रेडी है मत कीजिए। पर जो ऐसे कर रहे होंगे सुंदर साथ जी, आगे बढ़िए, सेवा में इतना आगे बढ़िए। सेवा आत्म जागृति का पथ प्रशस्त कर देती है, बहुत आसान कर देती है उस राह को, निजानंद की राह को। उतरी अरवाहें अर्श से, तिनको ढूंढन काज। ये किसके लिए लिखा है? कोई अरवाहें उतरी? नहीं नहीं, मैं अपने को ढूंढ लीजिए हर चौपाई में। जब तक स्वयं को हर चौपाई में नहीं पालेंगे ना सुंदर साथ जी, तब तक बीतक साहब सुनी ना सुनी एक बराबर है। शायद याद भी हो गई होगी, पर वो जीवन में उतर नहीं पाएगी। जब तक हर चौपाई में धनी और मैं नहीं मिलूंगी ना,
क्योंकि अभी एकाकार की स्थिति हमारी नहीं आई है। तो तू और मैं जब तक हर चौपाई में नहीं मिलेंगे, तब तक उनको पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। स्वयं को जोड़ दीजिए, हर घटना से, हर चौपाई से, हर बिंदु से जोड़ दीजिए। हर हर खाली जगह है ना यहाँ पे, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ये रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ना केवल लाइंस, रीडिंग बिटवीन द वर्ड्स एज वेल। ये देखिए, इन दोनों में भी जगह है, रीडिंग बिटवीन द लेटर्स में भी जगह है, और ये देखिए, ये अक्षर और इस मात्रा के बीच में भी जगह है। जब तक इससे खुद को जोड़ नहीं लेंगे, तब तक पूरा नहीं पा पाएंगे। हम अरवाहे, मैं उतरी हूं अर्श से, जिसको ढूंढ रहे हैं सुंदर साथ जी, आज तक ढूंढ रहे हैं पिया जी, अभी तक भी पूरी तरह से उनको मिल नहीं पाई हूं। ये दर्द होना चाहिए अंदर। आज तक मेरे पिया ने कितने तन धारण कर लिए और मैं उनको मिल नहीं पाई पूरी तरह से, पूर्ण जागृति नहीं हो पाई। सामने इस तन के देखते देखते ही सतगुरु के 2 तन देख लिए हैं सुंदर साथ जी, कईयों ने 3 भी देख लिए होंगे। क्यों दर्द नहीं होता कि तिनको ढूंढन काज पिया फिर रहे हैं इधर उधर, नंगे पैर भी हैं सुंदर साथ जी बीतक साहब में, रण में भी जाते हैं, रेतीले इलाकों में भी भूख प्यास सहन कर रहे हैं, आज भी सतगुरु कर रहे हैं। यदि वो कर रहे हैं तो सतगुरु हैं, यदि आज भी वो सहन करता है तो वो सतगुरु है, क्योंकि वो श्री जी के नक्शे कदमों पे चल रहे हैं। यदि वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमरों में, तो सोच लीजिएगा एक बार बीतक साहब क्या बता रही हैं। आज भी सहन करता है वो, नींद सहन करता है, कहीं बाहर जागनी यात्रा पे निकलते हैं तो आज भी भूख प्यास सहन करते, कभी कुछ मिलता है कभी नहीं मिलता। किसके लिए सुंदर साथ जी? मेरे लिए। हर कोई उसको कस्टमाइज्ड समझे। ये चौपाई कहते हैं ना, एक कपड़ा मार्केट से लेके आओ, उसको सिलवाओ तो आपको फिट आता है बिल्कुल। तो ये चौपाई को कस्टमाइज कर लीजिए जरा, टेलर्ड कर लीजिए अपने लिए। और वाहें पूरी लिखा है, मेरे लिए टेलर्ड, क्या बात कह रहे हैं, मेरे लिए सिल के आया है ये पूरा। मुझे ढूंढने के लिए कितने तन पिया जी ने लगा दिए, और आज तक कितनी लज्जा की ये बात है, कितनी शर्म की ये बात है कि मैं आज तक उनको पूरी मिल नहीं पाई। अभी भी मैं माया में घूम रही हूँ, पूरी तरह से नहीं ढूंढ पाए हैं मुझे अभी, क्योंकि मैं नहीं जा रही उनकी तरफ। उन्होंने तो कब से, उनकी तो दिल में बैठे हैं हम, पर अभी भी माया की ओर से पूरी तरह मैं उनकी ओर नहीं हो पाई हूं। और जबरूती फरिश्ते माया का खेल देखने के लिए उतरी अरवाहें अर्श से, हम ब्रह्म सृष्टियां तथा अक्षर, परम धाम से ब्रह्म सृष्टि और अक्षर धाम से सत स्वरूप से। ये सब सुंदर साथ को पता है। अब सुंदर साथ जी डिटेल में जानने के लिए श्री कृष्ण त्रिधा लीला की प्लेलिस्ट है, वो सुनिएगा। अक्षरधाम यानी सत स्वरूप में अक्षर ब्रह्म ने स्पेशली फॉर खेल, उसके पहले ईश्वरी सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था। क्या ब्रह्म सृष्टि का था? जी। हमारी परात्म तो कदीम से परम धाम में है, ईश्वरी सृष्टि की कोई परात्म नहीं है, आज भी नहीं है। स्पेशली धारण की हुई 24,000 सुरताएं, और वो भी सत स्वरूप में धारण की गई ईश्वरी सृष्टि अक्षरधाम यानी सत स्वरूप ब्रह्म से, अहंकार स्वरूप से आई है, जिनकी माया को क्या कहा जाता है? मूल माया। जिनको खोज कर जागृत करने के लिए मूल स्वरूप हुक्म दिया श्री राज। मूल स्वरूप श्री राज जी का आदेश है, और मुझे भी खोजने का है। ये देखिए, आत्माओं को भी और ब्रह्म सृष्टि को भी, ईश्वरी सृष्टि को भी राज जी का आदेश है खोजने का। भावार्थ, परम धाम के अंदर अक्षर धाम में अक्षर ब्रह्म का मात्र निवास है। ये बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये बार बार बात आया करती है। अक्षरधाम में, परम धाम के अंदर ही अक्षरधाम है, रंग महल की पूर्व दिशा में, बिल्कुल आमने सामने एक जैसी संरचना, बस इनके साथ लगते हुए
4 चांदनी चौक और रंग महल से लगता हुआ एक चांदनी चौक आया है। तो कहते हैं अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म का मात्र निवास है, बस रहते वहां है, लीला वहां कोई नहीं कर सकते, क्योंकि स्वलीला अद्वैत होती है वहां पे। पिया जी के हृदय से सारी लीला संचालित होती है, तो अक्षर ब्रह्म जी का हृदय वहां लीला नहीं कर सकता, वो रहते वहां हैं बस। अक्षरातीत के द्वारा की जाने वाली ब्रज रास और जागनी लीला का आनंद लेने के लिए, ये देखिए कितना सुंदर, अक्षरातीत के द्वारा की जाने वाली ब्रज रास और जागनी तीनों ब्रह्म लीला हैं, क्योंकि अक्षरातीत के द्वारा की गई हैं। वो अक्षरातीत स्वयं प्रेजेंट रहे हैं उन लीलाओं में। आज भी जागनी लीला हो रही है, अक्षरातीत की प्रेजेंस है यहाँ पर, इसलिए ब्रह्म लीला आज भी हो रही है। बहुत सुंदर ये बात कह दी है सुंदर साथ जी। इसके डीप में यदि जाए ना, अगर आज अक्षरातीत सुंदर साथ कुछ कहते हैं कि आज सारे मोमिनों में ही आ गए हैं, बहुत सारे दिलों में काम कर रहे हैं। अगर अक्षरातीत स्वयं आवेश स्वरूप से अभी अभी प्रेजेंट टाइम में किसी तन में लीला नहीं कर रहा, किसी तन में स्पेशल एक तन में लीला नहीं कर रहा, शुरू से छठे दिन से चौथे पांचवें छठे सब में, पहले दूसरे ब्रज रास में भी सुंदर साथ जी, और फिर देवचंद्र जी में, फिर मिहिर राज ठाकुर जी में, चौथा पांचवा, फिर छठे में भी छत्रसाल जी, फिर एक एक में लीला करते आए हैं। अगर अब नहीं कर रहे किसी एक में, वो रुक गई है, तो फिर इसको ब्रह्म लीला कैसे कहेंगे? पूरी जागनी लीला लिखा है उन्होंने। ऐसा नहीं लिखा कि जागनी लीला के कुछ साल रह जाएंगे और अक्षरातीत सारे तनों में लीला करना शुरू कर देगा। कहीं ब्रह्मवाणी में मेंशन्ड नहीं है ये ट्रेंड छठे दिन का चेंज नहीं होगा। आज भी एक तन में वो लीला कर रहा है, बस उस तन को पहचानने की जरूरत है सुंदर साथ जी। नहीं तो ब्रह्म लीला कैसे कही जाएगी अगर एक तन में राजी लीला नहीं कर रहे आज। अक्षर ब्रह्म ने 24,000 सुरताएं इन लीलाओं के आनंद के लिए धारण की हैं। वे उनके अहम के स्वरूप सत स्वरूप के द्वारा धारण की हुई मानी जाएंगी। जो अक्षर ब्रह्म जी ने, बहुत सुंदर आ गया ये सुंदर साथ जी। ऐसे लग रहा है श्री कृष्ण त्रिधा लीला के साथ साथ बीतक साहब उनको सपोर्ट करती हुई जैसे प्रतीत हो रही हैं यहाँ पे। अक्षर ब्रह्म जी ने जो सुरताएं धारण की हैं, वो एक्चुअली किसके द्वारा धारण की हुई मानी जाएंगी? ये हमने पहले नहीं किया हुआ सुंदर साथ जी। सत स्वरूप के द्वारा धारण की हुई मानी जाएंगी ये सुरताएं। अक्षर ब्रह्म जी धारण करेंगे, वो तो कहाँ कर सकते हैं, वो तो परम धाम में करेंगे, अपने अक्षर धाम में। ये उनके अहम के स्वरूप सत स्वरूप के द्वारा धारण की हुई सुरताएं मानी जाएंगी। स्वलीला अद्वैत परम धाम में, वाव सुंदर साथ जी, कितना सुंदर है ये। स्वलीला है, अद्वैत है, वहां कोई नई चीज बन ही नहीं सकती, हमने किया था। तो परम धाम में कोई नई चीज धारण नहीं की जा सकती। तो अक्षर ब्रह्म धारण करेंगे तो परम धाम में करेंगे। उन्होंने योग माया में धारण की, तो सत स्वरूप के द्वारा धारण की हुई ये सुरताएं मानी गई। ये हमने पहली बार किया, ये श्री कृष्ण त्रिधा लीला में ऐड कर लीजिएगा ये पॉइंट सुंदर साथ जी, जो भी लिख रहे हैं इनको स्पेशली। यही थे, पूरा ब्रजरास का ही चल रहा है। ऐसे लग रहा है धनी जी बीतक के थ्रू, ऐसे लग रहा है हम सब सुंदर साथ के साथ सहयोगिता निभा रहे हैं, ऐसा लग रहा है आज सुंदर साथ जी। वही तो कारज है, वही कारण है, वही महाकारण है। ऐसे लग रहा है आज स्वयं मास्टर प्लानर सामने आकर बता रहा हो कि ये मुझे ऐसा लगता था, अभी भी कुछ है। श्री कृष्ण त्रिधा लीला में दिल से आवाज आती थी, मैंने एक दो सुंदर साथ को बताया भी है ये, कि अंदर से आवाज आती है कि श्री कृष्ण त्रिधा लीला में अभी भी एक दो चीजें कुछ रह गई हैं, ऐसा लगता है वो पूर्ण होने का समय आ गया सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय,
बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। अपनी इस बिगिनर सी सखी को जरूर जो जो भी गलतियां होती रही हैं, हो रही हैं या होंगी, उनके लिए क्षमा करते जाइएगा सुंदर साथ जी। मैं खुद पहली बार पढ़ रही हूँ, इसलिए टू एर्र इज ह्यूमन। और यहाँ पे तो ये मानव तन ही ऐसा है, ये जीव की ग्राह्य शक्ति ही उतनी है, क्या किया जाए। सतगुरु, बट सतगुरु के पास अनंत है और वो भर भर के दे रहे हैं सुंदर साथ जी। और वो उन्हीं के प्रयास हैं कि ये जीव इतना लायक हो पाए कि उनके द्वारा दिया हुआ एटलीस्ट पूरा बोल पाए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।